नमस्ते, हेलो, वेलकम टू सनी ब्लूज़। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम रिव्यू करेंगे डिज़नी हॉटस्टार पे रिलीज़ वेब सीरीज़ काला का। इसको ओटी सीरीज़ ने प्रोड्यूस किया है और इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं विजय नोम्बियार। ओटीटी में वेब सीरीज़ में जब हम इतना ब्रिलियंट जब देख चुके हैं, जैसे कोहरा, फैमिली मैन, तो फर्जी, तो अभी कोई भी वेब सीरीज़, क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ जब आती है तो एक चैलेंज मेकर के लिए होता ही है। विजय नोम्बियार जिन्होंने वज़ीर और शैतान जैसी एक अच्छी खासी क्राइम नॉयर उन्होंने जब बनाई थी, तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये कब अपना जो इनका जो जॉनर है, जो क्राइम थ्रिलर का, वो इसमें वो कब एंटर करते हैं। तो विजय नौबियार ने फिर इस सीरीज़ में एंटर किया है और पहले भी वो वेब सीरीज़ में उन्होंने बनाई थी तैश, जो जी पे रिलीज़ हुई थी, जो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी। तो काला एक कहानी है, एक ब्लैक मनी का जो रिवर्स हवाला का रैकेट है, उसे उसके उसको बस्ट करने के लिए उसके पीछे एक आईबी ऑफिसर लगे हैं जिसका नाम है ऋत्विक, जिसको प्ले किया है अविनाश तिवारी ने। और अविनाश तिवारी को इस पूरे जो ब्लैक मार्केट का जो पूरा रैकेट चल रहा है रिवर्स हवाला का, उसकी इन्फॉर्मेशन उनको कोई अननोन कॉलर देता है जिसका नाम है शुभेंदु, जिसका रोल प्ले किया है रोहन विनोद मेहरा ने। तो जब ये एक ऑपरेशन में फिल्म शुरू होती है, एक शूट आउट से, यहाँ पे एक ऑपरेशन में इस पृथ्वी का जो एक साथी होता है जो उसके साथ में रहता है, उसकी डेथ हो जाती है। और इस रैकेट के पीछे क्या क्या, कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसके पीछे व्हाट आर दी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ इस ब्लैक मनी के पीछे, इस काले के पीछे जो इनकी ज़िंदगी जो जुड़ जाती है, जो लाइफ, जो ऋत्विक की जो लाइफ है, और जो उसके इन्फॉर्मर की जो लाइफ है, और जो उनके जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो लाइफ है, उनके साथ भी एक वेब स्टोरी साथ में चलती है। इस 8 मिनट, इस 8 एपिसोड के सीरीज़ में हर सीरीज़ में कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको बांध के रखेगा। और जो फॉर्मेट होता है क्राइम थ्रिलर का, जिसमें नॉन लीनियर अप्रोच लिया है, टू एंड फ्रो में, फ्लैशबैक में, बीच बीच में टू एंड फ्रो में ये नरेशन चलता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंट्रिगिंग है। और इसके पीछे जो पर्सनल लाइफ का जो डायलमा है, इसके अंदर जो पर्सनल इक्वेशन से जो हर एक कैरेक्टर जो गुजरता है, और इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को एक अलग अलग, एक मिस्टीरियस वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न में जिस तरह से इनके राइटर्स ने इसको डेवलप किया है, वो आपका इंटरेस्ट जो है लेवल जो शुरू से लेकर एंड तक बंधा हुआ रहता है। हालांकि इसके अंदर जो डीपनेस है, जो हमने कोरा में देखी थी नेटफ्लिक्स पे, उतनी अंदर ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी की उतनी बेटर स्टडी इसके अंदर नहीं है। बट उसके अंदर जो है, कहीं ना कहीं तो ये फिल्म आपके अंदर एक कुछ ऐसे एक मोमेंट्स देती हैं, कुछ सवाल आपसे ये करती हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट ऐसे ही एक एंटरटेनिंग क्राइम थ्रिलर नहीं है। हाँ, लेकिन उतना कोरा और फैमिली मैन जितनी डीपनेस और ओवरऑल पूरी स्वीपिंग वैल्यू उसके अंदर नहीं है। जहाँ तक इसमें जो जो फ्लॉज हैं, इसके अंदर जो मुझे जो कमियाँ लगी, वो ये हैं कि इसके अंदर जो एक जो इसका जो मेन, जो इसका जो विलन का जो कैरेक्टर है, बलदेव का जो जितेन ने प्ले किया है, वो कहीं पे वो कैरेक्टर में हैं और कहीं पे वो ओवर चले जाते हैं। उनकी उनके अंदर अंदर की जो जदोजहद, जो वर्नेबिलिटी है, जो अंदर का जो उनका जो डर है, वो, और जो उसके अंदर जो उनके अंदर उनका खुद का जो बॉडी का जो स्ट्रगल है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप जब ये सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो थोड़ा फुल्ली तरह से इट कम्प्लीटली कन्विंसिंग नहीं लगता है। हालांकि
कि उस कैरेक्टर में एक डायमेंशंस बहुत हैं, बट उतना वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेटर पार्ट में वो कन्विंस करते हैं, और इस पूरे जो ब्लैक बार का जो रैकेट चल रहा है, उन्नामा ने अरिया करके एक उसके अंदर एक टॉप शॉट है, जो इसके अंदर ऐसा उसको को लगता है कि ये इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो उसका जो उनका जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो भी साथ में उतना जितना लगना चाहिए था, जितना एक एक्साइटमेंट क्रिएट होना चाहिए था, उतना होता नहीं है। हाँ, बट इट इज़ पर वो आपको बांध के ज़रूर रखता है। और साथ में साथ जो मेन चीज़ जो इसको जो हिट करती है, सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप उसको पूरे के पूरे 8 एपिसोड देखना चाहेंगे, उसके अंदर जो उसकी जो इन्फॉर्मर की जो बैक स्टोरी है, और इन्फॉर्मर के साथ जो ऋत्विक का जो रिलेशन है अविनाश तिवारी का, और उसको लेके और उसके पीछे जो कहानी है, और उसके बाद जब वो इस तरह से वो लोग अपने इस उनके ऊपर लगा जो दाग है, उनके ऊपर जो काली पूजी, उनके ऊपर जो काला है, उसको किस तरह से बाहर आते हैं, दैट इज़ मोर अपीलिंग दैन द विलन पार्ट। लेकिन ओवरऑल करके इट इज़ एन एब्जॉर्बिंग, इंटरेस्टिंग एंड वेब सीरीज़, क्राइम नॉल। थोड़ा सा इसके अंदर नॉयर के वे में ये आपको लगेगा। और इसमें जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो अविनाश तिवारी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और रोहन विनोद मेहरा ने काम बहुत अच्छा किया है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो विलन के लिए के लिए थी, उन्होंने भी कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छा किया, कुछ पार्ट्स में वो थोड़ा सा शायद वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में थोड़ा सा ऑफ बीट मुझे लगा। और बाकी कैरेक्टर्स में का भी काम अच्छा है। ओवरऑल अगर आपको क्राइम जो जॉनर पसंद है, और आपको OTT पे आप देखते रहते हैं, तो ये एक आपको एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ लगेगी। बाकी इसमें OTT के साथ जो चीज़ें जुड़ी रहती हैं, गालियाँ और कुछ सेक्स सीन्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर हैं। तो एडल्ट रेटेड ये सीरीज़ है, आप देखना चाहें तो देखिए, और देख के हम हमको बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अब मैं इस सीरीज़ को दूंगा 3.5 स्टार। एक तो इसके नरेशन के लिए, और एक इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए, और एक इसके परफॉर्मेंस के लिए, और हाफ उसके एनवायरनमेंट के लिए, जो एक नॉय टाइप की जो सेटिंग है जो उन्होंने विजय नौमेर ने दी। आप इसे देखें और हमको लिखें, और आपको बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, तो हमारा चैनल फॉलो करिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, फिल्में देखते रहिए। नमस्ते।